हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीवीजी स्कूल में। और आज का सेशन हमारा है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th क्लास, है ना। 12वीं के बाद क्या करें। जैसा कि अभी हाल ही में 12वीं का रिजल्ट आया हुआ है, तो जो बच्चे 12वीं पास हो गए उन्हें मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक शॉर्ट टर्म गोल उन्होंने हासिल किया। अब अगला गोल वो अपना बनाए और उसे भी अचीव करने की कोशिश करे पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 12वीं के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, कौन कौन से डिग्री, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स और कुछ अन्य अदर कोर्सेज की भी हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो दिल से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। और जिन लोगों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए कुछ पार्ट में जो है सारे कोर्सेज को बांट रखे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, है ना। सबसे पहले नाम 12th पास अगर पीसीएम से कोई होता है तो बात आती है इंजीनियरिंग की, है ना। तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप लोग। हम आगे एक एक करके हमने सबको डील किया है, इंजीनियरिंग कैसे होती है, कौन सी स्ट्रीम से पास होना चाहिए आपको, 12वीं कौन सा एग्जाम होता है। तो आगे हमने सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब किया। यहाँ पर पहले हम इन 7 चीज़ों को समझ लेते हैं। दूसरा, जिन लोगों को मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल फील्ड भी है आपके पास। उसके बाद डिग्री कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है 12वीं पास के बाद। उसके बाद ड्यूल डिग्री साथ में 2 डिग्री भी हो जाती है, ऐसे भी कोर्सेज है, आगे बात करेंगे हम इनके बारे में। और साथ में टीचिंग फील्ड के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डायरेक्टली आप तैयारी कर सकते हो 12वीं के बाद। साथ में कुछ अदर कोर्सेज करके भी जो है आप अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हो। तो चलिए इन 7 पर अलग अलग हम पॉइंट वाइज डिस्कस करें डिटेल में। तो चलिए आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है वो 4 साल का कोर्स होता है। इसको हम कहते हैं बी या बीटेक के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर। अब इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जो 12th पास होंगे, जो हुए हैं बच्चे, उनका सब्जेक्ट जो है पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। तब जाके वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकता है और अपना करियर सुनिश्चित कर सकता है। इसके बाद में एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए जो एंट्रेंस होता है, देखिए वैसे तो इंजीनियरिंग आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हो गए तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन आप इस एंट्रेंस जेईई का एंट्रेंस होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको आईआईटी या फिर एनआईटी, आईआईएम जैसे जो अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज हमारे देश के हैं इंजीनियरिंग की, उनमें अगर दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, तो आपको जेईई का एग्जाम देना होगा और इसमें एक अच्छी रैंक लाना होगा। तब जाके वहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो और एक अच्छा खासा पैकेज वहां से आप लोगों को मिलता है। तो ये बात हुई हमारी इंजीनियरिंग की। तो यहां से आप लोग अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हो, आप जेईई की तैयारी कर सकते हो ड्रॉप आउट लेकर। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अब मेडिकल फील्ड की, है ना। दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, मेडिकल। तो इसके हम बात करें तो इसके ज़्यादातर कोर्सेज जो है 5 ईयर के होते हैं, 5 साल के। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, साथ में बायो होना चाहिए। और इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो होता है नीट, ऑल इंडिया एग्जाम होता है ये। इसके बेसिस पर आप जो है अच्छा स्कोर करके आप गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हो या हासिल हो सकता है आप लोगों को, लेकिन स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेडिकल फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम एमबीबीएस की, एलोपैथिक। एमबीबीएस एलोपैथिक से होता है, जो कि सबसे बड़ी डिग्री होती है मेडिकल में। इससे बड़ी और होती है मास्टर डिग्री, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली एमबीबीएस। उसके बाद में बीयूएमएस, है ना, यूनानी तकनीकी, यूनानी पद्धति से भी जो है उससे भी आप डॉक्टर बन सकते हो। इसके बाद बीएचएमएस, होम्योपैथी से भी आप एक डॉक्टर बन सकते हो, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। बीएएमएस, आयुर्वेदा भी जो है, इसके भी कॉलेजेस है बहुत सारे हमारे यहाँ देश में, और इससे भी आप लोग जो है अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद में बीएनवाईएस, नेचुरोपैथी, है ना, इससे भी इस कोर्स को भी आप कर सकते हो मेडिकल फील्ड में। इसके बाद एग्रीकल्चर आता है, बीएससी होता है एग्रीकल्चर से। इसके बाद बीडीएस है डेंटल कॉलेज। इसके बाद में बीवीएससी होता है वेटनरी, और पीटी फिजियोथेरेपी। इसके अलावा और भी कोर्सेज है, मैं ज़्यादातर यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूँ, उनके बारे में आप सर्च कर सकते हो, है ना। आजकल गूगल भाई तो अपना जिंदा है, उस पर आप सर्च करके देख सकते हो। लेकिन मोटा मोटी जो कोर्सेज होते हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए, आप लोग अपना चयन करके और भी डिटेल या गहराई में इसकी जो है बारीकियाँ आप निकाल सकते हो। चलिए, तो इस तरीके से आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हो और एक
डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर सकते हो, है ना, एक सेवा का भी भाव यहाँ से जागृत होता है। तो चलिए आगे चलते अगली स्लाइड पर फटाफट। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस। ये 3 साल या 2 साल के कोर्सेज कुछ होते हैं जिनको आप करके मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, जैसे बी फार्मा, है ना, इसके बाद में बीएससी नर्सिंग, बीओटी होता है, फिर बीएससी एनेस्थीसिया होता है, बीएससी कार्डिया, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन एक्सरे वाला, है ना, बीएससी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन, इसके बाद में बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, डॉक्टरों के साथ में जो असिस्टेंट होता है, बीएससी रेस्पिरेटरी केयर, इसके बाद में बीएमएलटी, यहां से एक बीएमएलटी, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा, बीएमएलटी मेडिसिन लैब टेक्नोलॉजी। तो इतने सारे कोर्सेज जो है अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंतर्गत आते हैं, इनको भी आप करके अपना कैरियर जो है निश्चित कर सकते हो 12वीं के पास। 12th पास आउट चाहिए इनमें भी, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड में हम बात करेंगे ड्यूअल डिग्री की, है ना। अभी हमने बात की थी, तो यहाँ पर ड्यूअल डिग्री 2 डिग्री एक साथ हो जाती है, जैसे बीएससी प्लस बीएड आजकल होने लगे हैं, बीएससी प्लस बीएड, बीए प्लस बीएड हो सकता है, बीए प्लस एलएलबी आप कर सकते हो, बीकॉम प्लस एलएलबी कर सकते हो, बीबीए प्लस एलएलबी। तो ये ड्यूअल डिग्री जो है कोशिश करके आप दोनों डिग्री एक साथ हासिल कर सकते हो और अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकते हो। जैसे बीएससी प्लस बीएड कर लिया आपने, तो मान लीजिए अगर आप बीएससी अकेला करते हो तो 3 साल बीएससी के लगेंगे, फिर 2 साल आपको बीएड करना पड़ेगा, टोटल 5 साल लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका 4 साल के अंदर जो है बीएससी और बीएड दोनों का डिप्लोमा डिग्री आपके हाथ में होती है और आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं फटाफट अगली स्लाइड में। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ डिग्री कोर्सेज होते हैं जो कि सिंपल 3 ईयर के होते हैं, इनको कर सकते हैं आप। जैसे इसमें बीएससी होता है, सिंगल बीकॉम होता है, बीए होता है, बीबीए होता है, बीसीए होता है, एलएलबी होता है। तो इनको भी करके आप अपना कैरियर सुनिश्चित कर सकते हो। इसके बाद में मास्टर डिग्री होती है तो वो कर सकते हो। एमएससी होता है बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद एमकॉम होता है, बीए के बाद एमए होता है, बीबीए के बाद एमबीए होता है। बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ से आगे भी मास्टर डिग्री के रूप में आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फटाफट अगली साइड में। अब टीचिंग फील्ड की बात करें तो टीचिंग फील्ड में जाने के लिए आप लोगों को 2 साल का डीएड करना होगा बीएससी करने के बाद, या फिर बीएससी के साथ में कर सकते हो जैसा कि पिछले इसमें बताया हमने। इसके बाद में डीएड अगर करोगे तो आप प्राइमरी टीचर बनोगे। अगर आप बीएड करोगे तो बीएड से आप क्या बनोगे, बीएड से आप मिडिल या फिर हायर एजुकेशन में पढ़ा सकते हो, जैसे 10th 12th वालों को पढ़ा सकते हो। इसके बाद में एमपीटीईटी का एग्जाम दे सकते हो आप, टीचरशिप का एग्जाम होता है ये। इसके बाद सीटीईटी होता है एक, जो कि सेंट्रल स्कूलों के लिए होता है, वहाँ आप पढ़ा सकते हो। लेकिन बीएड डीएड कंपलसरी होता है इनमें भी। बीएड डीएड के बाद ही आप जो है टीचिंग फील्ड में अब जा सकते हो। तो इन कोर्सेज को करके आप टीचिंग में जा सकते हो और अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड। यहां पर देख रहे हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहां से इसको करने के बाद आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में एक अच्छी रैंक के साथ जा सकते हो। मतलब एक आप अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो आप फोर्स में जाने के लिए 12th के बाद भी जा सकते हो आप जनरल जीडी, जनरल ड्यूटी के लिए, या क्लर्क के लिए, या टेक्नीशियन के लिए, है ना। या फिर आप 10th पास के बाद भी जीडी में जा सकते हो। अभी जैसे गवर्नमेंट की अग्निवीर जो है वो चली है, उससे भी आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ से एनडीए करने से क्या फ़ायदा है कि आर्मी में एक आप अच्छे ऑफिसर बनोगे डायरेक्टली, नेवी में एक अच्छे ऑफिसर, अच्छी रैंक पर जाएंगे आप अगर एनडीए से जाते हो तो। इसका थोड़ा एग्ज़ाम होता है, टफ होता है, फिजिकल होता है ना। सारी चीज़ें पॉसिबल है, बस करने की देरी है। अगर आपने सोच रखा है और आपने इरादा बना लिया है तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी भाई। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, सब में मेहनत करनी है, चाहे वो छोटा कोर्स हो चाहे बड़ा कोर्स हो। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में अगर बात करें हम अदर कोर्सेज की, तो अदर कोर्सेज में आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे जर्मनी, जापानीज, अमेरिका, मतलब इंग्लिश सीख सकते हो और अपना करियर बना सकते हो एज अ गाइड के रूप में। या बहुत सारे ट्रांसलेटर की भी आजकल ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रधानमंत्री कहीं बाहर गए, भाई अमेरिका गए, अब तो इंग्लिश कम आती है उनको, तो इंग्लिश का ट्रांसलेटर रहता है। जर्मनी गए तो जर्मनी लैंग्वेज थोड़ी ना आती प्रधानमंत्री जी को, तो वहाँ ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। या जो भी नेता बाहर जाता है, विदेश यात्रा पर जाता है, तो वहाँ एक ट्रांसलेटर वो लेकर जाता ही है। तो इस तरह के
जो है इसमें भी आप अपना करियर निश्चित कर सकते हो। फायर सेफ्टी कर सकते हो, जर्नलिज्म का कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, फिल्म मेकिंग और एनिमेशन के भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिनको करके आप अच्छा करियर अपना निश्चित कर सकते हो, है ना। तो ये रहा हमारा आज का पूरा सेशन। हमने कुछ कोर्सेज की बात की, हो सकता है कुछ कोर्सेज मैं नहीं बता पाया हूँगा, आप लोग भी सर्च कर सकते हो अपने स्तर से। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है इसकी लिंक मैं दे दूंगा, ये आप लोगों को मिल जाएगी स्लाइड, अगर आप चाहे तो, या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।